बाबा हठयोगी जी, सब लोगों को आप सुन रहे थे। आप देखिए, एक तो धार्मिक जो आचार संहिता की बात महामंडलेश्वर जी ने की है वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज स्थितियां सामने, आपके भी सामने हैं। बहुत सारे संत आजकल ऐसे हो गए हैं कि जो कॉमर्शियल बाबा के नाम से बहुत सारे लोग मशहूर हो गए हैं। भगवा पहनते हैं लेकिन कॉमर्शियल भगवा है वो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। यहाँ पर एक चीज़ है महाराज जी, आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि आखिर विवाद क्यों हुआ। इस बात की पुष्टि हुई कि बाबा केदारनाथ धाम से ट्रस्ट बना। पहले विवाद तो यही था। आखिर क्यों इस तरीके की कोशिशें होती हैं, खासकर केवल जो सनातन धर्म के बड़ी बड़ी पीठ हैं या बड़े मंदिर हैं, इस पर ये एक बड़ी चीज है जिसे लेकर महामंडलेश्वर जी ने जो बोला ना कि अब एक कहीं ना कहीं संत समाज को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो ये हमारे धर्म की गरिमा है ना, इसको कैसे बचाया जाए। तो बाबा हठयोगी जी, ये दो तीन चीजें हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और बाद में उसे खंडन क्यों करना पड़ा, और बाद में अब उस पर जो स्पष्टीकरण है वो भी दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हाँ गलती हुई तो हुई क्यों। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं। और एक और यहां पर बाबा हठयोगी जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है जिसे प्रबोधानंद जी ने भी उठाया है, जिसे दर्शन भारती जी ने भी बोला है और स्वामी जी ने भी बोला है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य महामंडलेश्वर का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा पद होता है। अगर वो इस तरीके के कार्य में जाएं और उसके बाद इस बात को कहें कि नहीं नहीं ये सही है, तब क्या कहा जाए। तब जो आम आदमी है वो तो यही कहेगा ना, क्योंकि आप ही का अनुसरण करते हैं, आप जो बोलते हैं वैसे ही लोग करते हैं, वो मानते हैं क्योंकि आस्था है उनकी आप में। देखिए संजय जी, जब आचार संहिता को हम जो नियम है ना जी, उनमें गड़बड़ी करने लगते हैं। क्या आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है जी। जब हम खुद ये कह रहे हैं कि कुछ कायदे कानून और नियम बनना चाहिए, हमारे यहाँ खड़ दर्शन में हर अखाड़ों के कायदे कानून और नियम है। सबकी अपनी अपनी आचार संहिता है, सबके अपने अपने कायदे कानून है। कौन से पंथ का कौन सा साधु है, पुराने साधु आज भी तय के पहचान चला दे, नए नए कोई इस तरह की जानकारी है नहीं। जो इसके लिए बुरा जो मैं देखन चला, बुरा ना मिलिए कोई, जो जब सारा खोजा मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपात्र व्यक्तियों को इस तरह के पदों पर ऊपर बिठा देंगे और जब पद पैसे से बिकने लगेंगे तो इस तरह की विकृतियां होएगी, वो कभी रुक नहीं सकती। यह सबसे बड़ा मेन कारण है। देखिए अभी हम बैठे हुए हैं, जूना अखाड़े के दोनों मंडलेश्वर जी, निरंजनी अखाड़े के भारती जी भी शंकर भारती जी के शिष्य हैं। आप देखिए, निरंजनी अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, अग्नि अखाड़े से परिवर्तन करवाया। अब उस व्यक्ति को अग्नि अखाड़े की पीठ पे बनने का क्या अधिकार है या रेखने का क्या अधिकार है? लेकिन कोई भी अखाड़ा सुन लीजिए ना, मां ना निर्वाणी बोलता है, ना निरंजनी बोलता है, ना जूना बोलता है। गपशप कर लेते हैं, भेंट पूजा ले लेते हैं और वाई वाई कर देते हैं और प्रशंसा कर देते हैं। तो ऐसी चीजें जब समाज में चलेगी, पुराने साधु सब रेख चेक जानते थे, पुराने साधु सब कोतवाल रहता था, जब जाता था तो वो पहचान जाता था हम किसके बालक कहने मतलब किसके साधु हो, किस पंथ के हो। तो ये हमारे यहाँ पुराने साधु सब जानते हैं। ऐसा बात नहीं कि हमारे नियम नहीं, अगर आज भी हम उस नियम के अनुसार चले ना तो ये जो समाज में जो विकृतियां आ रही है ना, ये विकृति दूर हो जाएगी। दूसरी बात, केदारनाथ धाम की जो बनाने की बात करिए, देखिए जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 52 पीठे हैं, इनका विकल्प नहीं हो सकता। आप मंदिर बनाइए और करिए, कथाएं करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप इनको अगर 12 ज्योतिर्लिंग को हम जगह जगह 12 ज्योतिर्लिंग में स्थापित कर देंगे तो क्या होगा? आज हम 4 जगह 4 कुंभ लगते हैं, अब कल से हम हर जगह कुंभ बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा? एक समाज में विकृति आ जाएगी। समाज को सही दिशा में लाने के लिए हमें इनके लिए सबसे बड़ा दोषी इसमें अखाड़ा परिषद है, क्योंकि अखाड़ा के जो वर्तमान पदाधिकारी है ना, इनको नया नया, जो पुराने थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो नए लोग आए हुए हैं इन्होंने अखाड़े को अपने नियम और कायदे अनुसार ही मोड़ दिया है। कोई किसको महामंडलेश्वर बना रहा है, कोई किसको महामंडलेश्वर बना रहा है, कोई किसको अखाड़े में शामिल कर रहा है, कोई कैसे, जिनका इतिहास भूगोल या आगा पीछा कुछ भी नहीं देखते हैं और उसे महामंडलेश्वर बना देते हैं। जब ऐसी स्थिति धर्म की विकृति में आएगी तो समाज का जाएगा, गर्त में जाएगा ना। तो इस गर्त को समाज को लाने के लिए अगर हम अच्छे संत अगर इसकी पहल करते भी हैं
तो जमाना चोर लुच्चे लफंगों का हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मंत्री बुलाए या नहीं बुलाए, मुख्यमंत्री बुलाए या नहीं बुलाए, एक साल एक माला लेके उसकी प्रतीक्षा में चले जाएंगे। अरे साधु को खुद मंत्री या मुख्यमंत्री अगर उसके द्वार पे आता है तो उसका स्वागत है। अब हम उसके स्वागत में जा रहे हैं तो ये कौन सा पद है, कौन सा आचार महामंडलेश्वर है जो उसके उसमें छोड़ा है, या इसे कौन से ठेके दिलवाने हैं, या किसकी नौकरी लगवानी है, या किसकी मान प्रतिष्ठा संभाल के। तो ये सब नीति बदलना चाहिए। ये जब तक होता रहेगा समाज में, और इसके लिए सबसे बड़े दोषी अखाड़ा परिषद है। अगर अखाड़ा परिषद इन बातों के ऊपर कैलासानंद के ऊपर सख्त निर्णय ले और इस तरह के कहे तो इसकी डुप्लीकेसी आएगी नहीं। ये जो 3 बार कह रहे हैं, अपने प्रबोधानंद जी भी कहते हैं, यतीश्वरानंद जी भी, यज्ञानंद जी भी कह रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। और रही काबा की बात, तो काबा तो महाराज उसमें एक बात अगर कोई कह देता तो उनका तो सर कलम हो जाता है। या तो 1000 मुख 1000 बातें, लाख मुख लाख बातें, पावे मने करे जो सोई, जो जिसके मन में आता है वो करने लग जाता है। और इसका मेन कारण है जो ये पद लोलुपता, जो लोग इसके पात्र नहीं है उन लोगों को पैसे लेके या अखाड़ा बिक के उन लोगों को इस तरह की पदवी दे देता है। तो जब गलत आदमी आ जाएगा, मैं कह रहा हूं अगर सेना लड़ने जा रही है और उसका सेनापति ठीक नहीं रहेगा, उसको गाइड करने वाला ठीक नहीं रहेगा, तो आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 62 के युद्ध का देख लीजिए। चीन से भारत किस तरह से हारा था, बद्रीनाथ तक उसकी सेना आ गई थी। उसका कारण क्या था कि हमारे जो राज सत्ता थे, राज्य पे बैठे हुए थे, वो इतने निकम्मे थे कि उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। आज धर्म में भी वही हो रहा है। जब ऐसे ऐसे लोग अखाड़ों में आ जाएंगे, अखाड़ों में बैठेंगे, नकली नकली इस तरह आचार बन जाएंगे, नकली नकली मंडलेश्वर बन जाएंगे, सब काम पैसों से होने लगेगा, तो पात्रता कहां रहेगी, योग्यता कहां रहेगी, धार्मिकता कहां रहेगी, ज्ञान कहां रहेगा, वैराग्य क्या रहेगा? आडंबर और दिखाओ में ही सब चला जाएगा। छड़ी छत्र से वर ले ली, 2-4 गाड़ियों का काफिला बना लिया, 5-4 नेताओं से मुलाकात कर ली, भेंट पूजा कर ली, उनको बुला लिया, उन्होंने आशीर्वाद दे लिया, नाचने वाले को बुला लिया, गाने वाले को बुला लिया, राजनेता को बुला लिया, भंडारे में चले पैसे ले लिए सबको। तो जब इस तरह की धर्म में विकृति आएगी तो ये होगा कि नहीं होगा? अब इस्लाम का तो अगर एक भी कोई काबा दूसरा काबा बना के देख ले क्या होगा, अगर उसकी आलोचना करके देख ले क्या होगा, मोहम्मद का अगर कार्टून बना दे तो उसकी क्या गति होगी। यहाँ तो आपके यहाँ तो गति की बात छोड़ दीजिए, हम कहने के लिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 10 लाख नागा ही नागा है, 10 लाख नागा है। पाल घर में 2 साधुओं को मार के फेंक दिया, इतने इतने बड़े दावे करने लगे, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो जब ऐसी स्थिति, खाली बयानबाजी, आज के बयान शूरवीर रह गए, खाली बयान से काम चलाते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है। सरकारें आती है, कुंभ कराना रहता है, मेला रहता है, इन लोगों को पैसा दे दुआ के और काम करवा के अपना मेला करवा लेते हैं, ये अपने उसमें बिक जाते हैं। तो जब इनके आचार विचार ही इतने गिर जाएंगे, अब हम दूसरे के ऊपर तो दोष लगा रहे, अरे किसकी हिम्मत थी कि केदारेश्वर दूसरी जगह बन जाए? बन सकता है क्या? लेकिन जब हम खुद ही उसमें सम्मिलित रहेंगे, अगर अखाड़े का चाहे वो नकली हो, असली हो, कैसा भी हो, लेकिन आचार निरंजन अखाड़े ने महामंडलेश्वर तो बनाया। अब बनाने के बाद आचार महामंडलेश्वर बनाए, अब आचार महामंडलेश्वर बनाया तो निरंजन अखाड़े को सोचना चाहिए ना। अभी वहां अवधेशानंद जी के यहाँ बात हुई थी, वहां भी जब हुई तो लिपापोती हो जाती, हम ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ कर लेंगे, पूरा चिट्ठा भी निकलता है, पूरे उनका इतिहास भूगोल भी निकलता है, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आता, फिर उसे दबा दिया जाता है। तो जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, इसे कोई मना नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। कारण कि सनातन एक लचीला है, मौलिक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ की स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक ग्रंथों अपनी वक्तव्य की स्वतंत्रता है, अपने विचार में आया एक पुस्तक ली उसकी स्वतंत्रता है। बाकी धर्मों में तो नहीं है, लेकिन हम उस स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगा लेते हैं, हम गलत ट्रैक पे चल जाते हैं, हम ऐसे ट्रैक पे चल जाते हैं कि जहां एक्सीडेंट होता ही होता है। अब देख लीजिए, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। अरे केदारनाथ की कोई काफी हो सकती है क्या? केदारनाथ दूसरी जगह जा सकता है? अब इन्हीं का देखिए, मैं आपका उज्जैन का देता हूं,
इन्हीं के निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बना रखा है, 4 धाम वहां बना रखे, आज तक आवाज नहीं उठाई इन्होंने किसी ने। हाँ? होना चाहिए क्या 4 धाम, वहां 4 धाम बने, आप मंदिर बनाइए, बाकी चीज बनाइए, लेकिन बाकी चीज को तो छोड़ दीजिए ना। लेकिन किसी ने नहीं, वहां जाएंगे, दक्षिणा लेंगे, सम्मानित करेंगे और बड़ा महामंडित करेंगे, अरे महाराज तो ऐसे दानी है, ऐसे पुण्य है, ऐसे समाज सेवी, ऐसे मतलब वो नकली पसली बना के समाज के ऊपर कर देते। ये वैसे ही नकली लोग आजकल इनके पीछे पड़े हुए हैं, नकली नकली, जैसा मंडलेश्वर जी ने कहा, टाई सूट पैंट कोट पहन के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो जब हम इस वेश में बाबा हट्योगी बन के भी हम भ्रमित करने लगेंगे तो कहां जाएंगे। इसलिए हमारी जो कायदे कानून, आचार संहिता, रेख टेक सब अखाड़ों के पास है, सब कुछ है, लेकिन जो नए पदाधिकारी आ गए इनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, पैसे की चकाचौंध हो गई, भक्त लोग आने लग गए, चढ़ावा अच्छा चढ़ने लगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऑडियो में और सोने चांदियों में लदे हुए रहते हैं। इनको वैरागी से कोई मतलब नहीं है, इनको तपस्या से कोई मतलब है, इनको सिर्फ दिखावे से मतलब है, इनको सेवा से भी मतलब नहीं, खाली दिखावे से मतलब है। तो जब दिखावा ये सब हो जाएगा तो संजय जी इस तरह की बात समाज में विकृति आएगी। अगर हम एकजुट हो जाएं, हम इस तरह का बात करें, अब देख लीजिए अखाड़े में क्या हो रहा है। जब अखाड़े कमर्शियल हो जाएंगे, अखाड़ों में इस तरह की चीज हो जाएगी तो अखाड़े क्या करेंगे, बाकी लोगों के ऊपर क्या जाएगा। तो अखाड़े को सख्त होना चाहिए, अखाड़ा परिषद को सख्त होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब समय आ गया है, आप ये कह रहे हैं बाबा हट्योगी जी कि कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि अगर धर्म को बचाना है, पहले भी किसने बचाया, ये अखाड़ों ने बचाया, ये संतों ने बचाया, इस चीज को कौन नहीं मानेगा। इसके लिए संजय जी सख्त होने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आना पड़ेगा आगे। सुन लीजिए, अगर ये आए तो इस तरह के व्यक्तियों को एक संगठित होके 200 400 या 10-20 को पहले ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल वैरागी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, जिनको निर्लिप्त हो, जो सेवा भाव में वाकई कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, वो लोग आके इनको जब तक नकेल नहीं कसेंगे ना, हम चोर को बिठा देंगे। देख लीजिए। बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है, देखना पड़ेगा और सब लोगों को भी देखना चाहिए